और बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और चीजों को सीख रहे होंगे। अभी तक हमने रियल नंबर पढ़ा है और रियल नंबर को हम लोग असर्शन और रीजन का क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कर रखा है। आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो चल रहा है जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आता है जो 12 मार्क्स का होता है और इन क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए रहेंगे इसको आपको लिखा हुआ क्वेश्चन को पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके बाद बनाना होगा। जैसे आप हिंदी में, इंग्लिश में, बाकी सब्जेक्ट में जो आप पैराग्राफ पढ़ के आंसर देते हैं, लगभग वैसे ही तरीके से ये क्वेश्चन बना जाता है। एक पैराग्राफ लिखा हुआ रहेगा, उस पैराग्राफ को पढ़कर बाकी जो क्वेश्चंस यहाँ दिए गए होंगे उसको आपको सॉल्व करना होगा। पैराग्राफ केवल और केवल आपको डराने के लिए होगा, बाकी चीजें जो भी आपने पढ़ रखा उसी चीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। कोई भी बच्चा अगर चैनल पे पहली बार है तो इनको सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा का पूरा वीडियो का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें फिजिक्स का जो चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। आप जाकर फिजिक्स का वीडियो भी देख सकते हैं। और अभी हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं जिसमें आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ रहा होगा, उसको पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? मैं आपके लिए 2 सेकंड रुक रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए क्या बोल रहा है। आपने आप क्वेश्चन देख रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। चलिए आपके साथ क्वेश्चन को पढ़ा जाए और इसको बनाने की कोशिश किया जाए। मैं कोशिश करूंगा जो भी आपके RS अग्रवाल में, जो भी आपके RD शर्मा में और जो भी थोड़े बहुत एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके आज मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए, सुनिए। टू इनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट, मतलब 10 क्लास के स्टूडेंट को क्या किया था? स्कूल नॉमिनेट यू एंड 2 of your friends to set up a class library। मुझे और मेरे दोस्तों को, 2 दोस्तों को क्लास के लाइब्रेरी को सेटअप करने के लिए CBSE ने या स्कूल ने नॉमिनेट किया है। There are 2 sections, सेक्शन A एंड सेक्शन B of grade 10। 2 सेक्शन है, A और B का 2 सेक्शन है। There are 32 student in section A। सेक्शन A में 32 स्टूडेंट है और बी में कितने स्टूडेंट दिए गए हैं? बी में दिए गए हैं 36 स्टूडेंट। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन कहता है, जो हमारा इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन ए में 36, देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए। ठीक है, अब यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है सुनो। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट they can be distributed equally among student by section A और section B। मुझे क्लास की लाइब्रेरी को बनाना है, ठीक है। और क्वेश्चन आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी पढ़ा रखा है। क्या कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली among स्टूडेंट ऑफ सेक्शन A और सेक्शन B। कहने का मतलब यह है, पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग बनाने वाले हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिख भी रहा होगा क्या लिखा हुआ है, ऑप्शंस भी लिखे हुए रहेंगे क्या लिखना है क्या नहीं है। देखो हम लोगों को ऑप्शन तो वहां दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग सॉल्व क्यों करें? मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को, हमेशा ट्राई करेंगे। जो बनाने वाला क्वेश्चन होगा उसको बनाएंगे, लेकिन जो बनाने वाला क्वेश्चन नहीं होगा हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको ऑप्शन के थ्रू ही लेकर चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन आपको क्या क्या दिया हुआ है? बोला कि एक का ऑप्शन 144 दिया हुआ है, 144। बी का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 128 दिया हुआ है, ठीक है। सी दिया हुआ है 288 और डी दिया हुआ है 272। तुम ये जरा सोच के देखो कि सेक्शन ए में बच्चे बैठे हुए हैं, सेक्शन बी में बच्चे बैठे हुए हैं, और जब भी सेक्शन ए के बच्चे जाएंगे तो उनको इक्वल बुक बंटना है, सेक्शन बी के बच्चे जब जाएंगे तब भी इक्वल बुक बंटना है। तो जरा तुम सोच के देखो बाबू कि ऐसा कौन सा नंबर होगा। तो बोलेंगे सर ऐसा वो नंबर होगा जो 32 से भी कट रहा होगा और 36 से भी वो डिविजिबल हो रहा होगा। मैथ की भाषा में कहा जाए कटना, यानी कि ऐसा कोई नंबर हम लोग लेंगे जो 32 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा, ठीक है। और अगर पूरे क्या बोलते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहना हो तो कहेंगे कि ऐसा नंबर लेना होगा जो 32 और 36 से डिविजिबल होगा, या ये कह सकते हैं और ही प्रोफेशनल भाषा में क्या कहा जा सकता है कि 32 या 36 का मल्टीपल होगा, वैसा वैल्यू होगा जो मल्टीपल होगा। तो आप चाहे तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं या इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं।
जो एलसीएम लेंगे आप, याद कीजिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम का मतलब, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो आप एलसीएम लेके देखो कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो जब आप एलसीएम लेंगे 32 का, तो आपको एलसीएम लेना सिखाया गया था, क्या होता है सर कि इसका प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 8 2 जा 32 और 32 जा सॉरी 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, यानी ये 2 का पावर 5 आ गया इसका 32 का। अगर हम 36 की बात करें तो कितना होगा, बोलेंगे सर 2 8 कितना बार में, यहाँ देखो 30, अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, बोलेंगे सर 2 निकलेगा 18 बार में निकलेगा, फिर इसको 2 से निकालेंगे तो 9 बार में निकलेगा, फिर इसको 2 से 3 से निकालेंगे तो ये ऐसा आएगा। तो बोलेंगे सर इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसको 3 का स्क्वायर। एलसीएम के केस में क्या होता है कि वैसी वैल्यू ली जाती है जो दोनों में प्रेजेंट हो और जो सबसे बड़ा हो। तो जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ 2 का पावर 5 आ जाएगा और यहाँ 3 का पावर 2 आ जाएगा। तो ये 32 और इंटू कितना 9, 9 दूना 18 के 8, यानी 9 2 जा 18, 9 दूना 18 में 1, 9 3 27 और 1 28। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप चाहते अगर ये नंबर छोटा छोटा होता तो आप इस तरीके से सॉल्व नहीं करते, ये तो मैंने प्रॉपर सॉल्व किया हुआ है। अगर हम लोग चाहते तो हम लोग 32 का मल्टीपल देखते, ये कौन सा जा रहा है, ये क्या 32 के टेबल में 140 आता है, अगर नहीं आता ये भी कट जाएगा, 32 के टेबल में क्या 128 आता है, ये भी कट जाएगा, और ऐसे करते हुए जो लास्ट में बचेगा हम लोग उसका आंसर ले लेंगे। ये था क्वेश्चन 1, यानी इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में आप समझिए पहले कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन और जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो आएगा 1 मार्क्स में, और जो थर्ड क्वेश्चन आएगा वो आएगा 2 मार्क्स में। लेकिन ये जो क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है वो 5 है, मतलब ये एग्जाम में नहीं आया, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन तो हो गया, अब इसी में आप देखो सेकंड क्वेश्चन यहां दिखाई दे रहा होगा, सेकंड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। तब तक हम इसका फोटो ले लेते हैं जरा। क्या करें सेकंड क्वेश्चन, स्टार्ट किया जाए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल, आप याद करो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ा। अब हम लोग सेक्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने एक चीज पढ़ाया था वो याद होगा आप लोगों को, और वो एक चीज क्या थी कि अगर कोई 2 पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, if there are 2 positive number, then the product of LCM into HCF equal to product of that given number। ये मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है, ठीक है। उसी पे क्वेश्चन क्या कहता है, if the product of 2 positive integer is equal to the product of their HCF and LCM, then HCF of 32 and 36 is, नंबर कौन कौन सा है 32 और 36, और यहां पे नहीं दिया हुआ, लेकिन अभी हम लोग कुछ देर पहले ही इसका हम लोग एलसीएम निकाल चुके हैं। उसका एलसीएम कितना दिया हुआ है, बोलेंगे सर उसका एलसीएम 288 दिया हुआ था, 288 था, हाँ 288 था। अब हमको इसका एचसीएफ निकालना है। देखो ये हुआ वो मेथड जो स्कूलों में सिखाया जाता है, जो टीचर सिखाते हैं आप लोगों को कि आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें क्या दिया हुआ है 32 और 36, जो ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं वो ऑप्शन क्या क्या है, 2 4 6 8, ये ऑप्शन दिए गए हैं। और हम लोग को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं एचसीएफ के बारे में, कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो आप चाहो तो यहां से भी एचसीएफ निकाल सकते हो, 32 इंटू 36 अपॉन 288, इसको कट कर दो आंसर निकल जाएगा, इसको कट कर दोगे तो आंसर निकल जाएगा। हम इतना क्यों करने जाएं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जरा देखो क्या सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 8, क्या 8 दोनों को कट करा, 8 4 जा 32 और 36 कट नहीं कर, यानी 8 आंसर इसका नहीं होगा। 2 देखो तो 2 तो सब छोटा नंबर है, 4 है, उसके बाद 6। अब 6 के बारे में देखते हैं। 6 क्या है,
6 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो बोले सर 6 से भी नहीं कट रहा है। यानी अब हम लोग जब यह ऑप्शंस में उस तरीके से नंबर नहीं दिया हुआ है तो अब हम लोग को ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ऑप्शंस में दिया हुआ है, देखो इसके बाद कौन सा है 4, 4 8 जा 36, 4 9 जा 36, 4 9 36। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो आंसर आने वाला है वो 4 आने वाला है। आप इसको कट भी करके देखना तो आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन को पढ़ो और थर्ड क्वेश्चन को बनाओ। आइए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है 36 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स एज। अरे भाई 36 का निकालना है, तो अभी तो हम लोग ऊपर लिख ही चुके थे। कौन सा था 36 वाला, कौन सा था? तो बोलेंगे सर 36 को निकालने के लिए 4 9 36 होता है ना सर, 4 9 36 होता है तो 4 9 36 तो 2 का स्क्वायर और इंटू 3 का स्क्वायर। जो ऑप्शन में देखो कौन सा है, तो ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए। 3 का क्या हो गया, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15। ये तो देखते ही तुम बता सकते हो कि ये कौन सा है, कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, तो आप देख के ही बता सकते हैं। आपको मैंने सॉल्व करना भी सिखाया था, जरा कैसे सिखाया था कि 7 इंटू 11, ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। देखो एक बार तो हम सब मिटा के बना दे रहे हैं, लेकिन अगर में हम सब एक ही क्वेश्चन एक ही बना देंगे, मिटाएंगे नहीं बार बार। ठीक है, आप इसको समझना और इसको बनाने की कोशिश करना, और तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, कोशिश ही करने कह सकते हैं। देखो क्या है, फोर्थ नंबर है ना, ये फोर्थ नंबर है। क्या है ये, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है कि प्राइम नंबर होगा कि कंपोजिट नंबर होगा कि ना प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा और नन ऑफ द अबव, ये तीनों में से कुछ नहीं होगा। अगर प्राइम नंबर होगा तो केवल एक फैक्टर होगा, देखने से तो अलग नहीं रहा है, और अगर कंपोजिट नंबर होगा तो 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। गलत बोल दिया ना हम, प्राइम फैक्टर में एक ही फैक्टर होता है, गलत बोले। 1 और दोनों मतलब 1 और खुद मिलाकर 2 फैक्टर होता है, और ऐसे तो कोई फैक्टर नहीं होता है। और अगर उन दोनों को छोड़कर कोई फैक्टर की बात किया जाए तो कंपोजिट नंबर होता है। थोड़ा मिसमैच हो गया, उसको ध्यान से रख लेना। देखो अब यहां से अगर हम 15 कॉमन निकाल लेते हैं, 15, तो जो 15 कॉमन निकाले वो तो 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस कितना 1। ठीक है, अब चाहे ये नंबर कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जब आप इसको करेंगे तो 15 इंटू कुछ नंबर तो आएगा। अब मुझे उससे मतलब ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका 3 इंटू 5 होता है ना, ये तो दो ठो फैक्टर तो इसका पहले ही हो गया। तो इसका जब 2 ठो फैक्टर पहले ही हो गया, यहाँ कुछ भी आएगा तो 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए कौन सा नंबर कहलाएगा, ये इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो बोलेंगे इसका ऑप्शन हो जाएगा कंपोजिट नंबर। से कौन सा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक नंबर में बिना ऑप्शन के, सॉरी ये बिना ऑप्शन का भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी क्वेश्चन ये वाला आने का चांसेस रखता है। देखो केस बेस्ड जो क्वेश्चन है वो है कुछ नहीं, वो बस आपको कुछ क्वेश्चंस को मिला के एक में पूछता है और वो कुछ नहीं है। ठीक है ना, चलिए देखिए क्या कह रहा है, इफ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p बराबर ab स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, p बराबर क्या है, ab स्क्वायर। उसके बाद है p बराबर ab स्क्वायर के बाद q इक्वल टू a स्क्वायर और ये b, a स्क्वायर b। आपसे पूछा है एलसीएम। ये भगवान क्या क्वेश्चन है, एलसीएम के बारे में क्या होता है, बोलेंगे सर दोनों में जो सबसे ज्यादा होगा, ज्यादा बार रिपीट होगा, वही उसका एलसीएम, मतलब दोनों में से उस नंबर को लेते हैं। जैसे इसमें एक बार a है, इसमें कितनी बार है, इसमें बोलेंगे 2 बार है, तो पहला कौन सा लिखा जाएगा, बोलेंगे सर a स्क्वायर। पहला कौन सा लिखा गया, a स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे b स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, b है, तो बोलेंगे सर दूसरा क्या हो गया, b स्क्वायर। यानी जो आंसर आया एलसीएम का a स्क्वायर और b स्क्वायर। जरा देखो तो कौन सा ऑप्शन है, बोलेंगे सर ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखो अभी तक हम लोग केवल एक क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में समझो ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, ये 4 मार्क्स का है। अगर ये केस बेस आपके एग्जाम में आता है तो केस बेस 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, अब आज का तीसरा क्वेश्चन,
ऊपर है आज का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आप पढ़ो, फिर मैं बताता हूं। मैं 5 सेकंड रुकता हूं। चलिए पढ़ा जाए। क्या कह रहा है? अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तरफ से एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया गया है। वेयर द पार्टिसिपेंट्स आर एजुकेटर्स, जहां पे सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट है वो कौन है? एजुकेटर्स है। एजुकेटर्स है ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, सबके अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर, किसके किसके पार्टिसिपेंट्स हैं? हिंदी, इंग्लिश, और किसके हैं? मैक्सिमम नंबर कहाँ गया? हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, जिसके पार्टिसिपेंट्स आए हैं कितने कितने? एक में आए हैं, हिंदी में आए हैं 60, इंग्लिश में आए हैं 84 और मैथ्स के आए हैं एज यूजुअल सबसे ज्यादा 108 पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, किसी जगह पे आए हुए। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। उस क्वेश्चन को देखिए, क्या है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा भी हुआ। पहला क्वेश्चन क्या कहता? इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। मतलब रूम्स में सेम नंबर के पार्टिसिपेंट्स को बैठाना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम। कह रहा है कि जो रूम में टीचर्स को बैठाना है, पार्टिसिपेंट्स को बैठाना है, वो सारे रूम में जितने भी रूम्स लगेंगे सब में इक्वल अमाउंट में टीचर्स बैठाने हैं। अच्छा, इक्वल अमाउंट में टीचर बैठाने हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि एक रूम में जो टीचर्स बैठेंगे वो सेम सब्जेक्ट के टीचर बैठेंगे। कहने का क्या मतलब है कि मान लो ये एक रूम है, ये भी एक रूम है, ये भी एक रूम है, ऐसे करके रूम है, और मुझे इतने सारे लोगों को बैठाना है, और सब में बैठाना इस तरीके से है कि जितना, जैसे इसमें मान लो इसमें 10 बैठा रहे हैं तो इसमें भी 10 बैठाना है, इसमें भी 10 बैठाना है, इसमें भी 10 बैठाना है। और ध्यान ये रखना है कि 10 का 10 जो होगा वो सेम सब्जेक्ट के टीचर होंगे, सेम सब्जेक्ट, इसमें अलग नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालेंगे हम लोग इसका? जब एचसीएफ निकालेंगे तभी ये पॉसिबल है। तो जरा देखो तो क्वेश्चन में कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ए जो ऑप्शन दिया हुआ 14, बी दिया हुआ है आपका 12, सी दिया हुआ है आपका 16 और डी दिया हुआ है 18। देखो बेटा, एक तो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है इस क्वेश्चन का, जब सबसे बेस्ट तरीका है तो आप एचसीएफ ले लो, लेकिन आपको तुरंत आंसर देके अगर भागना है, अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। इसका एचसीएफ निकलेगा, हम लोग जान चुके हैं। और एचसीएफ का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इन ऑप्शंस में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, अगर तीनों को कट कर रहा होगा वो उसका आंसर कहलाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 18। लेकिन उसके लिए आपको टेबल याद होना पड़ेगा। क्या 18 का टेबल से 108 कटता है? तो बोलेंगे सर 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 100 कितना 8 कटता तो है। 18 × 84 कटता है? बोलेंगे नहीं सर, यानी 18 नहीं होगा इसका आंसर। कैंसल, खत्म। देखो ऑप्शन कैसे हटाते हैं, कैंसल हो गया, सीधा कैंसल, कोई दिक्कत नहीं। 16 में आइए सर, 60 ही नहीं आता है, यानी ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, कैंसल आउट। हमको सबसे छोटा नंबर तो ऐसे भी नहीं होगा, इन तीनों में छोटा नंबर कोई हो सकता है? नहीं है। अब इसका देखो 12 का 14, ये 14 उससे बड़ा है, इसे देखो क्या, तो क्या अब यहां देखना है 14, तो 14 नहीं कटेगा सर, क्योंकि 60 14 के टेबल में नहीं आता, बचा 12 आंसर। आपको चेक ही नहीं करना है, आंसर क्या हो गया 12। आप चाहो तो करके देख लो, क्या 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, 84 और 12 का टेबल 12 × 9 = 108, 9 बार में, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 12 आएगा।
आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट इज, द मिनिमम नंबर ऑफ रूम, कम से कम मतलब कितना नंबर इसका रिक्वायर्ड होगा रूम के लिए। तो देखो हर एक रूम में कितना बैठना है, 12, हर एक रूम में 12 बैठना है। और मान लो हिंदी का टीचर कितना है, 60, तो 60 टीचर है हिंदी के, आपको एक रूम में 12 बैठाना है, तो यार 5 तो केवल और केवल हिंदी के टीचर के लिए हो गए। हिंदी के टीचर के लिए कितने रूम चाहिए, 5। इसी तरीके से अगर इंग्लिश की बात करें तो 84 है टोटल, और यहाँ पे कितना है 12, तो 12 सत्य कितना होता है 84, यानी 7 रूम इंग्लिश के टीचर के लिए चाहिए। और अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ का कितना टीचर है, बोलेंगे सर 108। हम जो टीचर बोल रहे हैं उसको बार बार पार्टिसिपेंट याद रखिएगा। खैर 12, तो 12 नवा कितना हो गया 108, यानी 7 5 12, 12 8 20 और 21, यानी टोटल कितना रूम चाहिए अवेलेबल, 21 रूम। आंसर दिया हुआ है 21, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका हो गया आंसर 21। ठीक है, चलिए अब आपसे कह रहा है 60, 84 और 108, इन तीनों का एलसीएम लीजिए। अरे भाई ऑप्शन में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, एलसीएम का क्या मतलब होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप इसका एलसीएम क्या निकाल, यहाँ पे एलसीएम निकालना सही बात है, बिल्कुल सही बात नहीं, आप अपने घर में एलसीएम निकाल लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, (108) कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एलसीएम निकाल लोगे, मैं ऐसा उम्मीद कर ले रहे, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है 108 का प्राइम प्रोडक्ट निकालो। फोर्थ नंबर है 108 का प्राइम प्रोडक्ट निकालना। तो बेटा 108 का प्राइम प्रोडक्ट निकालना टफ काम है क्या, क्या करेंगे सर, निकाल लेंगे 108 का प्राइम प्रोडक्ट। क्या है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर ये 27 दूना 54, फिर ये 3 9 27, इसका मतलब हो गया 108 इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3, 3 का पावर 3। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। टू का पावर 2 और 3 का पावर, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन डी होगा बाबू, डी। ठीक है, जो भी ऑप्शन लिख रहा है वो आपका डी होगा। चलिए हम लोग अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, तीसरा क्वेश्चन चलते हैं और देखो तीसरा क्वेश्चन कैसे बन रहा है। अब वो तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या अभी तक आपने जो 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब जो 2 क्वेश्चन में जो आपने 5-5 क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या ऐसा लगा कि आपने उन चीजों को नहीं पढ़ रखा है? तो केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। खैर, अब मैथमेटिकल थर्ड क्वेश्चन है, अ मैथमेटिकल एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल। एक मैथमेटिकल एग्जीबिशन लगाया हुआ है एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री। एक देखो, एक दोस्त है जो फैक्टर ट्री का मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है। He has some difficulty and ask for your help in completing a quiz for the audience. Observe the above factor tree and answer the following. इसको देखकर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये कहता है What will be the value of x? अब जरा सोच के देखो कि वैल्यू ऑफ x क्या होगा। हमारे पास ऑप्शंस जो भी दिए, आपको ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप देख पा रहे हैं। अच्छा बताओ, क्या हमको वैल्यू ऑफ, जैसे यहां जो नंबर होगा उसी को हम 5 से डिवाइड किए होंगे तो ये नंबर आया होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा x निकल जाएगा। तो अब क्या पूरा मल्टीप्लाई करें सर? नहीं, आप केवल पहला नंबर मल्टीप्लाई कीजिए। 5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा कितना होगा 15, यानी यूनिट डिजिट, यानी सबसे पहला डिजिट कौन सा आया 5। जरा ऑप्शन में देखो 5 कितनी जगह है, तो सर 5 ए में भी है और 5 बी में भी है, बी में तो अब सी और डी तो ऑप्शन होगा ही नहीं, जो भी ऑप्शन होना होगा ए और बी में होगा। तो एक बार और कर लेंगे, 5 3 15 का 5 हाथ में 1, 25 40 और 1 41, सॉरी 5 3 15, यानी लास्ट में 15 किसका है?
बोलेंगे सर ऑप्शन बी, यानी आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, ऑप्शन बी का। मैंने क्या किया, मैंने पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, समय बचाया है। आप पूरा मल्टीप्लाई करके भी आंसर लाएंगे तो बी ही आएगा। मैंने केवल ये देखा कि ऑप्शन, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट का 5 आएगा, तो मैंने देखा कि 5 ऑप्शन में 2 बार है, तो बाकी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, बाकी तो आंसर होगा ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो 5 दिए 15, जब देखे कि 2 ऑप्शन तो एक बार हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 5 दिए 15 का 5 हाथ में 1 हो गया, और 5 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो गया, 40, 40 और 1 41, तो 41 15, देखेंगे लास्ट में 15 किसका है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, तो लास्ट में 15 हो गया, तो वही उसका आंसर हो गया। अब आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसके बारे में देख लीजिए। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y, सेम काम y का है, कि ये जो नंबर आया होगा, ये जो भी नंबर आया होगा इसको डिवाइड करके आया होगा, जाहिर सी बात है। यहां पे नंबर, अगर हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें इक्वल टू ये नंबर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा, तो 2783 को आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर हो गया। जैसे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 23 22 11 दिया हुआ है, ठीक, और 19 दिया हुआ है। तो अब जरा ऐसा कौन सा नंबर है जिसको काटने पर ये नंबर आ जाए, तो आप इसको काट के देखो। जैसे लास्ट में 3 है, लास्ट में 3 है, तो इस 3 में ऐसा क्या रखा जाए कि लास्ट में 3 आ जाए, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर 22 लिखा हुआ है तो 2 रखेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 रखा हुआ है तो 3 3 9 हो जाएगा, बोलेंगे सर सॉरी 3 रखा हुआ है तो 9 हो जाएगा, 2 रखा हुआ है तो 6 हो जाएगा। अच्छा 11 दिया हुआ तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, या जैसे अगर मान लो हम यहाँ 11 रखते हैं तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, बोलेंगे हाँ सर 3 आएगा। और ऑप्शन में 3 किसी का है नहीं, मतलब ये इसमें भी 3 है, यानी जो ऑप्शन अगर 9 रखते तो 9 3 27 7 आ जाएगा। इसका मतलब एक ऑप्शन 11 ही बचता है मेरे पास, जिसको डिवाइड करने पर यानी जिसको मल्टीप्लाई करने पर मेरा ये नंबर आ जाएगा। यानी 2 आपको समझाने के लिए, आपको केवल समझाने की जरूरत, देखो तो 253 और फिर से 253, तो 3 5 3 8 5 2 7 2783 आ गया। यानी जो भी ट्रिक मैंने आपको बताया वो सही है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 11 हो जाएगा। व्हाट वैल्यू ऑफ जेड, जेड का क्या होगा। अब भाई इसको तुम यहां पे जो नंबर आना चाहिए इसका मल्टीपल होना चाहिए, तो इसको 11 से डिवाइड कर दो, तो 11 दूना 22 तो 3, तो इसका आंसर कितना हो गया, बोलेंगे सर इसका आंसर हो गया 23। इसका जो आंसर होगा सी का वो हो जाएगा 23, तुम 11 को इससे डिवाइड करो तो आ जाएगा 23, तो इसका होगा 23, इसका ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आप उन क्वेश्चनों को सही तरीके से बना पाए, ऐसा हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि मैंने जो आपको बताया अभी तक वो सारे बेसिक्स क्वेश्चन समझा रहा हूं कि आप किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि एक ही चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आने हैं, पूरे चैप्टर से 3 क्वेश्चन आने हैं 4-4 नंबर के, ठीक है। तो हम लोग उसको अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन अभी आपके सामने लिखा हुआ होगा बड़ा सा, जो आपको देख के लगेगा भाई कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। अगर कभी जीवन में ये वीडियो किसी के पास पहुंचे, जो बड़े बड़े मैथ के टीचर्स कहते हैं, मेरा डाउट जरूर क्लियर कीजिएगा कि इसका आंसर 3 कैसे होगा, मुझे जरूर क्लियर करवाइएगा, ठीक है। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन कहता हूँ, आप लोग मेरा हो सकता है मेरा सोचने का तरीका गलत हो, लेकिन आप जरा समझना और सीखना। क्या कहता है देखो, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटी इज पावरफुल अप्रोच दैट इनहेंस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। कीपिंग दिस इन माइंड, मिसेस मुक्ता प्लान्ड अ प्राइम नंबर गेम फॉर क्लास 5th स्टूडेंट। मतलब मैथ की एक्टिविटी को अच्छा करने के लिए, बच्चों को दिमाग देखने के लिए एक प्राइम नंबर्स का गेम अरेंज किया गया है। सी अनाउंस द नंबर 2, वो जो लड़की है, जो भी मुक्ता है, उन्होंने नंबर 2 को अनाउंस किया, ठीक है। यहां से ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन करिए। सी अनाउंस द नंबर 2 इन हर क्लास एंड आस्क द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय अ प्राइम नंबर।
prime number and then pass it to second student. Second student also multiply it by prime number and passed it to the third number. In this way, by multiplying a number, the last student got, जो नंबर मल्टीप्लाई होके आया है वो आया है 173,250, ये नंबर आया है। मतलब क्लास में कुछ बच्चे हैं, मिस्टर मुक्ता ने 2 नंबर अनाउंस किया कि एक 2 नंबर है, और कहा कि अब जो मैं ये 2 नंबर दे रहा हूं, तो जो पहला जो स्टूडेंट है, अब आपको इसमें प्राइम नंबर ही मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना है। आप चाहे कोई भी प्राइम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप रिपीट कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, 11 से कर सकते हैं, 13 से कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं रखा हुआ है। तो वो मल्टीप्लाई करती गई और लास्ट में जो मल्टीप्लाई आया वो ये आया। ठीक, अब यहीं से मेरा डाउट एक क्रिएट होता है, जरा उसको क्लियर करने की कोशिश करिएगा। जो भी बच्चे देख रहे हैं, जरा अगर कोई लोग हो तो अपने टीचर्स के पास टैग करके ये वीडियो को जरूर पूछिएगा। इस क्वेश्चन को जो हम आपसे पूछ रहे हैं क्या है कि व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट। क्वेश्चन कह रहा है, यहां लिखा भी हुआ है व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर। तो देखो, जब हम इसका प्राइम प्रोडक्ट तोड़ रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है प्राइम प्रोडक्ट के बाद 2 into 3 का पावर, हम देख लेते हैं क्या मल्टीप्लाई करें, 2 into 3 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर क्यूब इंटू 7 into 11। अच्छा, अब यहीं पे एक आंसर जरा क्रिएट सुनो। पहला कहता है कि व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। आप एक नजर में पढ़ेंगे तो आंसर 3 आप बताएंगे, क्योंकि 2 तो टीचर अनाउंस की थी, और जो पहला जो बच्चा था, वो जो 3 जो बोला था, वो पहला बच्चा था ये। तो ठीक है, आंसर 3 हो गया, इसका लिस्ट प्राइम नंबर 3 हो गया। देखो बेटा, ये 3 बोल रहे हैं, ठीक, सीबीएसई भी 3 कह रहा है, बाकी टीचर्स भी 3 कह रहे हैं, लेकिन मेरा एक डाउट है कि ये नंबर यहां तक पहुंचा है, यहां तक पहुंचा है। मैंने आपको 2 नंबर पहले से दिया हुआ है, तो इस बिना 2 को यूज किए हुए आप आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। मतलब मैंने आपको कहा क्या था, 3 है, ठीक, तो 3 आपने यूज नहीं किया है, बिना यूज किए आगे बढ़ गए। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर 2 होना चाहिए, लेकिन सीबीएसई जो बुक्स बनाती है उसमें आंसर 3 लिखा हुआ है। लगभग सारे टीचर इसका आंसर 3 बता रहे हैं। या तो मेरे समझने में गलती हो रही है, या फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, या फिर टीचर समझा नहीं पा रहे हैं। अगर किन्हीं के पास ये जाए क्वेश्चन तो प्लीज मुझे जरूर करेक्ट करिएगा, अगर मैं गलत हूंगा तो मुझे जरूर करेक्ट करिएगा। दूसरी बात कि चलो, जो सीबीएसई बोल रहा है हम उसके अनुसार आंसर 3 कह रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आंसर इसका 2 होना चाहिए। एकदम साफ सुथरे वर्ड में मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बिना इसके यूज किए हुए आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। वहां लिखा व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट। भाई, तो बिना 2 को यूज किए तुम आगे बढ़ा कैसे। हम 3 लिए, तो 3 जो लिए वो 2 में मल्टीप्लाई किए ना जी, तो जब 2 में मल्टीप्लाई किए तो वो 3 कैसे हो गया। सारे टीचर इसका आंसर 3 बता रहे हैं, सीबीएसई का बुक इसका आंसर 3 बता रहा है, अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर 2 होगा। क्लियर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। क्लास में कितने स्टूडेंट थे। तो देखो, 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 2 बार। 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ सर, 3 बार। 7 कितनी बार, 1 बार। और 11 कितनी बार, 1 बार। तो 3 2 5, 1 6 और 1 7। अब इस पे बच्चे क्लेश करते हैं कि सर यहाँ तो 8 पे होना चाहिए ना आपके अकॉर्डिंग। अरे भाई, इसका ये तो टीचर दी थी, तो स्टूडेंट में नहीं काउंट होगा, लेकिन स्टूडेंट यूज इसको जरूर किया है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 ही होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इसका 7 ही होंगे, लेकिन जब लिस्ट प्राइम नंबर की बात होगी तो 2 होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ये अच्छा, नेट गूगल में भी इसका आंसर 3 देता है, लेकिन जब हम जब सब जगह से हम परेशान हो गए तो चैट जीपीटी का सहारा लिए, तो चैट जीपीटी 2 इसका आंसर बता रहा है। लेकिन जब मैंने बुक का फोटो डाला उसमें, तब चैट जीपीटी कहता है कि सीबीएसई ने इसको 3 माना है, तो हम भी 3 मानते हैं। अब बताओ, तो
तो चैट जीपीटी ऐसे कह रहा है कि सीबीएसई के बुक में इसको 3 माना है, बहुत डीपली पढ़ने के बाद इसका आंसर 3 आ रहा है, लेकिन शुरुआत में हमेशा क्या बोल रहा था कि 2 होगा 2 होगा 2 होगा 2 होगा 2 होगा। खैर इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। और क्या बोलता है लास्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट। हाईएस्ट प्राइम नंबर, सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा यूज हुआ है, तो 11 यूज हुआ है, 11। और क्या, विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम कौन सा यूज हुआ है, 5। इसका आंसर, कहानी खत्म। ठीक है, तो देखो केस बेस पढ़ाने का मतलब ये था कि ये तो सबसे पहले 4 नंबर में आता है, सबसे पहले ये क्या है, 4 नंबर में आता है। और 4 नंबर में आने के साथ साथ, 4 नंबर में आने के साथ साथ इसका जो तरीका होता है ना, अभी ये याद रखना, 2 क्वेश्चन आएगा 1-1 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। ठीक, ये है सीबीएसई का पैटर्न। और 3 क्वेश्चन आते हैं तो तुम सोच के देखो कि 3 क्वेश्चन आएगा तो कितना हो गया, कि एक तो 4 नंबर का है और 3 क्वेश्चन आ रहा है, कितना हो गया, 12 मार्क्स। और ये पूरा चैप्टर मिला के होगा 12 मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, और यहाँ पे आके रियल नंबर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रियल नंबर को कितना सच बना पाते हैं। ठीक है, आप पीवाईक्यू को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, अपने दोस्तों को ये वीडियो रिकमेंड करो, भाई कम से कम तुम लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। ठीक है ना, और मिलेंगे फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। और जिस तरीके से अभी तक हमने पूरा रियल नंबर खत्म किया है, वैसे ही पॉलिनोमियल खत्म करेंगे, वैसे ही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल खत्म करेंगे, ट्रिगोमेट्री खत्म करेंगे, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चीजों को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और दूसरों को बताते भी चलिए कि कोई टीचर है जो मैथ और साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप पैसा देकर पढ़ रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। जब तुम लोग सपोर्ट करोगे तो स्मार्ट बोर्ड भी ले लेंगे, उस पर और अच्छे से बता पाएंगे। फिलहाल नहीं है, तब तक बोर्ड पे पढ़ो, बाकी सारा क्वेश्चन वगैरह आपको दिखे रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।